हेलो एवरीवन, दिस इज पुरूज अनुत्रिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 8। ठीक है, कोशिका संरचना एवं कार्य। ठीक है, हम ये कंप्लीट कर रहे हैं। हमने जो है कहाँ तक चर्चा कर ली एक बार देख लेते हैं। हम चर्चा कर चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल तक। ठीक है, तो चलिए आगे की चर्चा हम करते हैं इसी वीडियो में। ये नीट 2025 या फिर नीट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग अलग जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें जनरल साइंस आती है या फिर DSSB TGT सेंट्रल के जितने भी TGTs वगैरह होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT लाइन टू लाइन करने वाले हैं हम इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका आवरण और इसके रूपांतर। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? कोशिका आवरण और इसके रूपांतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। ठीक है, मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है, मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें भी विशेषकर जो बैक्टीरिया सेल्स होती हैं उसमें एक जटिल रासायनिक संरचना यानी कि कॉम्प्लेक्स केमिकली सेल आवरण पाया जाता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। भाई जो बैक्टीरिया सेल्स हैं वो बहुत ऐसी कंडीशंस होती हैं उसमें भी जीवित रहती है, वर्षों तक रहती हैं, गर्म झरनों में और बहुत ज़्यादा चिल्ड इन्वायरमेंट में। तो ऐसा क्या होता है कि वो उनको सब इन्वायरमेंट में जीवित रखने के योग्य बनाता है। तो उसके ऊपर क्या है कि जटिल केमिकल कोशिका आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जैसे जीवाणु वगैरह ये 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। जैसे बाह्य परत कौन सी हो गई? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, काफी कठोर होती है। इसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति और उसके अंदर कौन सी होती है? जीवद्रव्य झिल्ली। ठीक है, 3 लेयर कौन सी हो गई मैं बता देता हूं एक बार। 3 ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, फर्स्ट लेयर हो गई सेल, सेकेंड लेयर हो गई, ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, थर्ड लेयर हो गई। ठीक है, जीवाणु में कौन सी कितनी लेयर पाई जाती है? ग्लाइकोकैलिक्स हो गई, कोशिका भित्ति हो गई और जीवद्रव्य झिल्ली हो गई। ये 3 लेयर पाई जाती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है। भाई ऑब्वियसली बात है कि 3 अलग अलग लेयर है तो अलग अलग कार्य होंगे। सेम कार्य होगा तो फिर 3 लेयरों की जरूरत ही क्या है? पर ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। बिल्कुल भाई, कोशिका झिल्ली जो होती है सुरक्षा कार्य करती है, सेल वॉल जो होती है और ज्यादा सिक्योरिटी का कार्य करती है, ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो और ज्यादा सिक्योरिटी का कार्य करती है। तो 3 लेयर हो गई, सिक्योरिटी का काम हो गया इनका। ठीक है, जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि यानी उनको कलर करके के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, जीवाणु में जो होते हैं उनका कोशिका आवरण में विभिन्नता होती है और ग्राम ने क्या किया? उनको रंगा, ठीक है, डाई किया उनको और उनके विभिन्न व्यवहार वगैरह के कारण 2 श्रेणियों में बांटा। जो ग्राम अविरंजित होते हैं यानी कि जो कलर्ड होते हैं, डाई हो जाते हैं, ठीक है, वो ग्राम पॉजिटिव, लेकिन अन्य जो अविरंजित नहीं होते वो ग्राम नेगेटिव। ठीक है, जो कलर्ड हो गए वो ग्राम पॉजिटिव, जो कलर्ड नहीं हुए वो ग्राम नेगेटिव हो गए। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स की अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न जीवाणुओं में रचना यानी उनका स्ट्रक्चर कैसी, रचना का मतलब वो बनी कैसे है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ उसका, वह मोटाई में भिन्न होती है। ठीक है, रचना में भी भिन्न होगी, मतलब बनी कैसे है और उसकी मोटाई में भी भिन्न होती है। कुछ में यह ढीली आच्छद जैसी होती है जिसे क्या कहा जाता है? अवपंक परत। ग्लाइकोकैलिक्स किसी में क्या होता है? ढीली आच्छद। ढीली आच्छद का इन द सेंस जैसे कि बुजुर्ग वगैरह होते हैं उनकी स्किन हो जाती है ना, इस तरीके की होती है, तो उसको क्या कहते हैं? अवपंक परत कहते हैं। वह किसी दूसरे में यह कैसी होती है? मोटी व कठोर आवरण के रूप में होती है जिसको क्या कहा जाता है? कैप्सूल या संपुटिका कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सी हो गई? अवपंक परत। अपरंत कौन सी होती है? ढीली। ठीक है, कैप्सूल ये कैसी होती है? टाइट। ठीक है, कैप्सूल कैसी होती है? टाइट और मोटी। ठीक है, मोटी होती है, थिक।
ये चल क्यों नहीं रहा है? ये मोटी होती है, थिक, ठीक है, वो ढीली होती है। कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, ठीक है। जो कोशिका जो होती है उसका आकार कौन निर्धारित करेगा? कोशिका भित्ति निर्धारित करेगी भाई, क्योंकि जो कोशिका झिल्ली होती है वो पतली परत होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो थोड़ी ठोस होती है, तो वो उसके आकार को डिसाइड करती है। प्लांट का जो आकार होता है वो एकदम, भाई प्लांट तो ठोस ही होते हैं ना, तो कोशिका भित्ति इसमें इसलिए पाई जाती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने व निपातित होने से बचाती है, ठीक है। वो फट नहीं जाए, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, इससे कौन बचाएगा? कोशिका भित्ति, ठीक है। लंबे समय तक जो रह पाते हैं वो ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से रह पाते हैं। भाई ऐसी अनुकूलित स्पेस नहीं है, अनुकूलित जगह नहीं है, वहां पर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं जीवाणु, वो ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से। सबसे अंदर की झिल्ली आती है जीव द्रव्य झिल्ली। इसकी प्रकृति कैसी होती है? वर्णात्मक होती है, यानी सेलेक्टिव होती है, ठीक है। उसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम है। भाई कोशिका के अंदर कौन सी चीज जानी है, कौन सी चीज नहीं जानी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है कोशिका झिल्ली। ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। वो खुद डिसाइड करेगी कि मुझे अंदर किस चीज की जरूरत है, मैं वही अंदर लूंगी। मुझे किस चीज की बाहर फेंकने की जरूरत है, मैं वही बाहर फेंकूंगी। तो ये जीव द्रव्य झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये डिसाइड करती है, या सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है, ठीक है। और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क, हाँ ठीक है, ये हो गया। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकेरियोटिक झिल्ली जैसी होती है, बिल्कुल सही बात है, झिल्ली सेम ही होती है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में झिल्ली सेम पाई जाती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है को क्या कहते हैं? मीजोजोम, ठीक है। पिछले लेक्चर में अपने बात की थी मीजोजोम में, ठीक है, अंदर की तरफ बलन होते हैं, ठीक है। तो कोशिका में अंदर की तरफ फैलाव हो जाता है, सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, अंदर की तरफ फैलाव हो गया, तो ये क्या होता है? मीजोजोम्स होते हैं। ये फैलाव पुटिका, नलिका व पटलिका के रूप में होते हैं, ठीक है। ये फैलाव जो किस रूप में हो सकते हैं? पुटिका के रूप में हो सकते हैं। ये फैलाव जो है वो ट्यूब के रूप में हो सकते हैं, ठीक है, या पटलिका के रूप में हो सकते हैं। ये कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है, ठीक है। मीजोसोम क्या करेगा? भित्ति निर्माण में, डीएनए के रिप्लिकेशन में, और इसकी संतति कोशिका में वितरण को सहायता करता है। बीच में से टूटेगा, मतलब बीच में से मुड़ेगा। यह श्वसन, ठीक है, मीजोसोम का काम रेस्पिरेशन होता है, हमने पिछली वीडियो में बात की थी इसके बारे में। श्रावी प्रक्रिया, एक्सक्रीशन का काम की, जो एक्स्ट्रा मटेरियल उसको बाहर फेंकना। जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र, भाई जाहिर सी बात, एक तो सीधी है और एक ऐसी हो गई तो जीव इसका पृष्ठ क्षेत्र बढ़ा दिया ना। एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है, ठीक है। तो मीजोसोम के कार्य कितने हो गए? कोशिका भित्ति के निर्माण में हो गया, डीएनए प्रतिकृति के में, संतति कोशिका में वितरण में सहायता करेगा, श्वसन में करेगा, श्रावी प्रक्रिया में करेगा, पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के को, और एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोट होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, ठीक है। जैसे कि नील हरित जीवाणु होते हैं, ब्लू ग्रीन, सॉरी बैक्टीरिया है यार, एल्गी नहीं है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, ठीक है। जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसमें झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णकी लवक कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? वर्णकी लवक या क्रोमोप्लास्ट। इसमें क्या होते हैं? वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, वो हरे कलर का होता है, क्रोमो मतलब कलरफुल, ठीक है। तो वर्णकी लवक होते हैं, कहते हैं, और इसमें क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं, या मैं क्या बोलता, प्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है, प्लास्टिड। आगे बात करते हैं, जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान, यानी कि मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकती हैं या होती हैं, जो भी, मतलब यदि वह चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे कसाबिका कहते हैं। भाई मूवमेंट के लिए कुछ तो चाहिए ना उसमें, पैर वगैरह, तो क्या पाए जाते हैं? कसाबिका पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति की तरफ पतली संरचना निकली रहती है, ऐसे निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे,
नहीं ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, कशाविका होती है। जीवाणुओं में कशाविका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। वही अलग अलग जीवाणु में अलग अलग हो सकता है। जीवाणु कशाविका या फ्लैजिलम जो होते हैं 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा होता है? तंतु, दूसरा अंकुश, तीसरा आधारीय शरीर। ठीक है, बेसल बॉडी हो गया, अंकुश हो गया, तंतु हो गया, फिलामेंट हो गया। ठीक है, तो जीवाणु कोशिका में जो फ्लैजिलम पाए जाते हैं, ये फ्लैजिलम पाए जा रहे हैं, कशाविका पाए जा रहे हैं, ये 3 भागों से बनके बने होते हैं। ठीक है, तंतु हो गया, अंकुश हो गया और आधारीय शरीर हो गया। ठीक है, बेसल बॉडी हो गया। तंतु कशाविका का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, तंतु जो होता है वो कशाविका का सबसे जो लंबा सा जितना भी रहता है ना, ये सब तंतु ही है, ये सब तंतु ही रहता है ये। ठीक है, और ये कोशिका सतह से बाहर की तरफ फैला होता है, मतलब ये कोशिका हो गई ये, तो ये बाहर की तरफ फैला रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं, जीवाणुओं के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती। ठीक है, गति में सहायक कौन होते हैं? फ्लैजिलम या कशाविका। लेकिन अगर उनके पास छोटे छोटे रोम या झालर पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी गति कर पाएंगे, नहीं, वो उनकी गति में सहायक नहीं होते। रोम क्या होता है? रोम जो होते हैं वो लंबी नलिकाकार संरचना होती है। ठीक है, रोम क्या होते हैं? लंबी नलिकाकार संरचना होते हैं जो विशेष प्रकार की प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, रोम क्या होते हैं? किसी विशेष प्रकार की प्रोटीन के बने होते हैं और कैसे होते हैं? लंबी नलिकाकार संरचना होती है। झालर जो होते हैं वो लघु सूक जैसे जंतु होते हैं। झालर कैसे होते हैं? लघु सूक जैसे जंतु जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं या एक्सट्रैक्ट होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टान व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायक होते हैं। ठीक है, झालर का काम क्या होगा? जैसे कि बहते जल में, तो वहां अगर उनको कुछ चट्टान मिल गई, ठीक है, या फिर उनको कुछ क्या होगा, या फिर उनको कुछ ऐसा मिल गया कि अगर उनको किसी से चिपकना है, जैसे कि उनको भोजन प्राप्त करने के लिए किसी पोषक ऊतक से चिपकना है, तो वो झालर के थ्रू चिपकेंगे। झालर कैसे होते हैं? लघु सूक जैसे जंतु होते हैं जो कोशिका के बाहर की तरफ प्रवर्धित होते हैं। ठीक है, तो रोम क्या होते हैं? लंबी व नलिकाकार संरचना होती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है, विशेष प्रोटीन की। और झालर उनको कहीं चिपकने के काम आता है, लघु सूक की तरह होते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे हम फिर चर्चा करेंगे, आगे फिर आएंगे आपको एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।